Good evening, bachcho. This is my new initiative in which I'm going to cover history, civics, and geography for class 6 to 10th. In very short videos, I'll try to cover the syllabus. As you can see, I will going to start with history and civics class 8th. In this manner, we'll going to cover the whole syllabus of class 6 to 10th for history, civics, as well as for geography. So stay tuned with me. We'll be covering with history, civics, and geography. So we'll start with class 8th history, civics. So as you can see, the history civics is divided into two parts. The first part is history, second part is civics. So the first chapter that we are going to start with is your union legislature. So let's start without wasting any time. Let's start with the chapter. What is union legislature? तो यूनियन लेजिस्लेचर स्टार्ट करें उससे पहले कई सारे टर्म्स हैं जो नहीं समझ में आते हैं, जैसे व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, व्हाट इज़ यूनियन। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ में समझते हुए चलना है। तो इस वीडियो में हमें अब पूरा चैप्टर अभी नहीं कवर करेंगे। विल स्टडी यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है और लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पे पढ़ना है यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। तो यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बहुत तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती है, पार्लियामेंट बहुत तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती है इंडिया में। तो जो गवर्नमेंट होती है उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं और ह्यूमंस वर्क परफॉर्म करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे नहीं, बेसिकली देयर आर 3 ऑर्गन्स। द फर्स्ट इज़ योर यूनियन लेजिस्लेचर, अनदर ऑर्गन इज़ योर यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड लास्ट इज़ योर जुडिशरी। तो हम लोग जिस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनियन लेजिस्लेचर। और हर एक ऑर्गन का अपना एक काम होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम होता है, वैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का भी अपना काम होता है। जैसे यूनियन लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग का, ठीक है। द लेजिस्लेचर ब्रांच किस लॉ मेकिंग से डील करती है। और दूसरा जो ऑर्गन है दैट इज़ योर यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। एंड थर्ड ऑर्गन इज़ जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ बनाया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने का, टू एग्जीक्यूट द लॉज। वाइल जो जुडिशरी है, द थर्ड ऑर्गन है, उसका काम होता है वॉट एवर द लॉज द लेजिस्लेचर इज़ मेकिंग, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो सुप्रीम लॉ है हमारी पूरी कंट्री के लिए वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो भी लॉ बनाया जा रहा है, जो भी यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये चेक करने का काम होता है जुडिशरी का। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ यूनियन लेजिस्लेचर। तो ये 3 ऑर्गन के बारे में पहले याद रखना है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बात करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर की। तो यूनियन लेजिस्लेचर की जब हम बात करेंगे तो यूनियन लेजिस्लेचर का जैसे अभी हमने काम बताया क्या है, लॉ बनाने का। तो यूनियन लेजिस्लेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले हमें ये ध्यान रखना है। तो यूनियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के। इसके अलावा प्रेसिडेंट, तो 2 चीज़ें याद रखनी, प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज। द नेम ऑफ द 2 हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो 2 चीज़ें हो गई यूनियन लेजिस्लेचर में। पहली चीज़ है प्रेसिडेंट, दूसरी चीज़ है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एंड विच आर दीज 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। और इन हाउसेज के जो मेंबर होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पर अभी 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला जो ऑर्गन्स हमने बताया और दूसरा यूनियन लेजिस्लेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 2 हमने डिस्कस करा, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। सो हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और किन किन हेड्स में पढ़ेंगे वो भी हम बता देते हैं। पहला हम देखेंगे कॉम्पोजिशन क्या होता है लोकसभा का, टर्म क्या होता है, इलेक्शन क्या मेथड होता है कि जो मेंबर्स आते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। एंड सिमिलर हेड्स हम पढ़ेंगे राज्यसभा के लिए भी कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है, टर्म क्या है, क्वालिफ़िकेशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड लास्ट में हम देखेंगे
कि जो लॉ बनाने की पावर है वो किन किन टॉपिक्स पे बट कैसे डिवाइडेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, और लास्ट में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद लोकसभा। तो लोकसभा में जो पहली चीज़ हमें जो कुछ चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है दैट इज़ जो लोकसभा है इट इज़ अ लोअर हाउस। तो हाउ यू विल रिमेंबर, एल से लोअर है और एल से ही लोकसभा भी है। तो रिमेंबर दिस, लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, वाइल अब अगर एक लोअर हाउस है तो दूसरा क्या होगा, अपर हाउस हो जाएगा। राज्यसभा क्या हो जाएगा, अपर हाउस। तो रिमेंबर दिस थिंग, लोकसभा इज़ द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ द अपर हाउस। सेकेंड थिंग दैट यू विल रिमेंबर कि लोकसभा को टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। अभी बस इतना याद रखें, आगे अभी डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा क्यों इसको टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। एंड वाइल जो राज्यसभा है वो परमानेंट है, और क्यों परमानेंट है उसका भी हमें आगे आंसर मिलेगा। एंड दिस लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखेंगे, लोकसभा लोअर हाउस है, टेम्परेरी हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है। वहीं पे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है, और इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नाउ कम टू द कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन में तीन मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जो कॉम्पोजिशन है वो इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 550, यानी कि जो लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 550 होते हैं। और ये 550 मेंबर में से 530 मेंबर डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द स्टेट एंड 20 कम्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है जो याद रखनी है, 550 इज इक्वल्स टू 530 प्लस 20। तो 530 हो जाएंगे स्टेट से और 20 हो जाएंगे यूनियन टेरिटरीज से। अच्छा, प्रीवियसली क्या होता था, 2020 के पहले इसमें 2 मेंबर और हुआ करते थे। ये दो मेंबर कौन थे, दीज 2 मेंबर आर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बट इन द ईयर 2020 गवर्नमेंट ने क्या करा, एक बिल लेकर के आए, अभी हम बिल के बारे में आगे पढ़ेंगे, और उस बिल के थ्रू ये जो 2 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, अब गवर्नमेंट ने ये रिप्रेजेंटेशन देना, पार्लियामेंट ने ये रिप्रेजेंटेशन देना बंद कर दिया है। तो पहले जो टोटल स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो होती थी 552, बट रिड्यूस होकर के ये स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, 550। तो कॉम्पोजिशन में इतना याद रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ 550 होती है, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट से आते हैं और 20 मेंबर कम्स फ्रॉम दी यूनियन टेरिटरीज। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन। और यहाँ पे मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये जो 530 मेंबर होते हैं, और ये जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड। अभी हम आगे इस पे आएंगे। नेक्स्ट इज़ योर टर्म। अब ये टर्म क्या होता है, टर्म इज़ योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टर्म क्या मतलब, जैसे क्लास में जब कभी कोई मॉनिटर बनाया गया, तो मॉनिटर जैसे अगर किसी, हर स्कूल का एक अपना रूल होता है, जैसे किसी स्कूल में रूल है कि एक बार कोई मॉनिटर बन गया देन फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ वो मॉनिटर बना रहेगा। सिमिलरली लोकसभा के भी केस में है। लोकसभा का टर्म क्या है कि एक बार मेंबर्स बन गए, एक बार इलेक्शंस हो गए, तो वो लोग कंटिन्यू रहते हैं टिल द टाइम ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि टर्म क्या हो गया, सिंपल वर्ड्स में बताएंगे तो 5 ईयर्स। लोकसभा का टर्म क्या है, 5 ईयर है, यानी कि एक बार इलेक्शन